हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोटाइप मॉडल। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, कब हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल यूज करना चाहिए और उनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है। सी, प्रोटोटाइप मॉडल एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये एक ऐसा मॉडल है कि प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाने से पहले, मतलब जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इसे यूजर को एक बार ओवरलुक दे देते हैं, यूजर को एक बार दिखा देते हैं कि भाई आपका प्रोजेक्ट इस तरह से तैयार होने वाला है। उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और वो प्रोटोटाइप दिखाते हैं और उससे एक्चुअल फील कराते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट बन के आएगा वो इस तरह का होगा और इस चीज को आप देख लो, समझ लो, और अगर वो क्लाइंट ओके करता है तो उस हिसाब से आगे का डेवलपमेंट करते हैं। मतलब बेसिक आइडिया क्या है प्रोटोटाइप मॉडल का, इज दैट कि प्रोटोटाइप मॉडल का हमारा बेसिक आइडिया क्या है कि इंस्टीड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट को बंद करने से पहले, फ्रीज करने से पहले, और डिजाइन, कोई एक डिजाइन और कोडिंग कैन बी प्रोसीड, अ प्रोटोटाइप इज बिल्ट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। मीन्स पूरे प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, रिक्वायरमेंट को फ्रीज करने से पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस, ये जो प्रोटोटाइप होता है, इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन करेंटली नोन रिक्वायरमेंट। तो अभी तक हमें जो भी रिक्वायरमेंट मिला है उन रिक्वायरमेंट के आधार पे हम लोग एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक एक सॉफ्टवेयर का आउटलुक बनाते हैं। Prototype model is a software development model. By using this prototype, the client can get an actual feel. Client को हम लोग actual feel कराते हैं कि जो भी सिस्टम आपका बनेगा वो किस तरह का बनेगा। Since the interaction with prototype can enable the client to better understand the requirements. Now, तो जो हम फील कराते हैं कि क्लाइंट को कि आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट इस तरह का होगा, ऐसा होगा दिखने में। प्रोटोटाइपिंग इज एन अट्रैक्टिव आइडिया, इसलिए ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव आइडिया हो जाता है फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज सिस्टम, बड़े सिस्टम के लिए और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए, फॉर विच देयर इज नो मैनुअल प्रोसेस और एग्जिस्टिंग सिस्टम टू हेल्प डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि जो हम प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं वो एक तरह का अट्रैक्टिव आइडिया है, खासकर कॉम्प्लिकेटेड या फिर कोई लार्ज सिस्टम है उसके लिए, जिससे कि यूजर उस चीज को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बन के आएगा वो किस तरह से दिखेगा, कैसे काम करेगा, उनका एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। देखो, इसका जरूरत उस केस में भी पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट को भी ठीक ढंग से नहीं बता पाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम रहता है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, तो वाटरफॉल मॉडल हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम उनको एक प्रोटोटाइप बना कर दिखाते हैं कि भाई देखो, आप जो बताए हो उसके हिसाब से इस तरह से बनकर मिलेगा। और जब वो प्रोटोटाइप देखता है यूजर, तो उसे और कुछ डिटेल समझ में आता है और उसके हिसाब से उसे अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वहां पे वो इनकॉर्पोरेट कराता है और उसके हिसाब से फिर हम अपना आगे का डेवलपमेंट करते हैं। नाउ तो प्रोटोटाइप मॉडल बेसिकली एक आइडिया है जिसका यूज करके हम यूजर को फील कराते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का होगा। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो पहले इसमें हम लोग एडवांटेजेस ही देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल का। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो पहला एडवांटेज है यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। इसमें एक तो ये होता है कि यूजर एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है क्योंकि वो प्रोटोटाइप देखता है तो उसको दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है।
सिंस दिस मेथोडोलॉजी अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रोवाइडेड, इस मेथोडोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग मॉडल प्रोवाइड करते हैं जो काम हो रहा है। तो यूजर गेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो सिस्टम के बारे में यूजर को ज्यादा अच्छा आइडिया लगता है कि भाई किस तरह का सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड अर्ली, अर्लियर स्टेज में भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हम क्लाइंट को चूंकि दिखा देते हैं प्रोटोटाइप, तो एरर अगर कुछ रहा या कुछ चेंजेस रहा तो उसी समय इनकॉर्पोरेट हो जाता है। प्लस क्विकर यूजर फीडबैक, यूजर का फीडबैक हमको उसी समय मिल जाता है। नाउ मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली, अगर कोई फंक्शनैलिटी हमने मिस किया है तो वो भी हमको फटाक से उसी समय मिल जाएगा। कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट फंक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर कोई कंफ्यूजन वाला फंक्शन है या कोई डिफिकल्ट फंक्शन है तो उसे भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम्प्लीट बट फंक्शनल एप्लीकेशंस, ये सारे भी चीजें जो हैं अ, इनमें जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो भी वैलिडेट हो जाता है। क्विक इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है इसमें, आसानी से क्विकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इनकम्प्लीट बट फंक्शनल, ये इनकम्प्लीट होता है लेकिन एक फंक्शनल एप्लीकेशन रहता है जिससे कि यूजर को आसानी से समझ में आता है। नाउ ये सारे तो इसके कुछ एडवांटेजेज हैं। इसी तरह से प्रोटोटाइप मॉडल के भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नाउ प्रोटोटाइप मॉडल के डिसएडवांटेजेस, पहला क्या है कि लीड्स टू इम्प्लीमेंटिंग एंड देन रिपेयरिंग वे ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि पहले हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं उनका एक प्रोटोटाइप, उनका एक मॉडल, और उसके बाद प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं। नाउ दूसरा प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकली दिस मेथोडोलॉजी में इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी, प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है क्योंकि सिस्टम का स्कोप बढ़ जाता है। हमें एक ओरिजिनल प्लान के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम जब यूजर को दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं उसमें। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मे कॉज एप्लीकेशन नॉट टू बी यूज्ड एज अ फुल सिस्टम वाज डिजाइंड। इनकम्प्लीट और इनएडिक्वेट प्रॉब्लम एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि हम एक जस्ट प्रोटोटाइप बना कर दिखाते हैं तो वह एक तरह से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन से होता है, और वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को हो सकता है कि यूजर देखे उसे ठीक से समझ में ना आए, इनएडिक्वेट लगे उसको। तो ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। नाउ बेसिकली हम लोगों को प्रोटोटाइप मॉडल यूज कब करना चाहिए, तो जैसे कि किस किस जगह पे, कौन से सिचुएशन में हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल यूज करते हैं या कर सकते हैं। तो बेसिकली prototype model should be used when the desired system needs to have a lot of interaction with the end users। मतलब प्रोटोटाइप मॉडल हमें उस केस में बनाना चाहिए जब जो हमारा डिजायर्ड सिस्टम है उसके लिए हमको लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन की जरूरत हो इंड यूजर से। अगर इंड यूजर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना का जरूरत पड़ रहा है प्रोजेक्ट में, यानी कि प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या थोड़ा बड़े साइज का है, तो उस केस में हमें प्रोटोटाइप मॉडल यूज करना है। नाउ टिपिकली ऑनलाइन सिस्टम हो, वेब इंटरफेसेस हो, हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन विथ इंड यूजर, इसमें हमको इंड यूजर से ज़्यादा इंटरेक्शन का जरूरत पड़ता है, खासकर ऑनलाइन सिस्टम में या वेब इंटरफेसेस में। तो इन सब के लिए हमारा प्रोटोटाइप मॉडल ज़्यादा बेस्ट है। It may take a while for a system to be built that allows ease to use, इससे यूजर को आसानी होता है यूज करने में भी, और मिनिमल ट्रेनिंग का भी जरूरत पड़ता है। इंड यूजर को ज़्यादा ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो पहले से उनको सब चीज़ के बारे में पता होता है। Prototyping ensures that the end user constantly work with the system। प्रोटोटाइपिंग में ये भी फायदा होता है, ये उस वो भी सिस्टम है कि जब एंड यूजर हमारा कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क कर रहा है शुरू से ही और हमेशा वो अपना फीडबैक देते रहता है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जो भी फीडबैक देता है उसके हिसाब से हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल को इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं।
जिससे कि जो सिस्टम बनता है बाद में यूजर को अनएक्सपेक्टेड अन एक्सेप्ट नहीं करने का कोई रीजन नहीं बनता है, क्योंकि जो जो चीज़ वो समझाता है, जो जो चीज़ यूजर बताता है, उसी के हिसाब से हम लोग को यूज करना है। नाउ दे आर एक्सेलेंट फॉर डिजाइनिंग गुड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम। तो इस हिसाब से ये हमारा बहुत ही अच्छा सिस्टम बन के तैयार हो सकता है, और ये एक बेहतर इंटरफेस देता है, क्योंकि शुरू से ही इसमें यूजर इन्वॉल्व होता है और वो सारे चीजों को देखता रहता है, उसको चलाते रहता है, उसको ये समझ में आता है कि भाई हमको यूजर हमको कैसा मिलेगा, किस तरह का सिस्टम आगे उसको काम करने के लिए मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप स्ट्रेटजी। इसमें अब हम लोग प्रोटोटाइप बनाने के लिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग प्रोटोटाइप किस किस चीज का बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे सिस्टम को ही बनाकर दे दें। तो प्रोटोटाइप के भी कुछ स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के प्रोटोटाइप के स्ट्रेटजी हैं, जिनमें पहला एक हमारा स्ट्रेटजी है प्रोटोटाइप द स्क्रीन ओनली। इसमें किसी किसी जगह पे कोई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे करते हैं कि सिर्फ स्क्रीन का प्रोटोटाइप देते हैं, कि भाई जब आप सॉफ्टवेयर रन कराओगे तो आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसा, उनका आउटलुक कैसा होगा। तो द tactic of prototyping the screen only is appropriate when the key element in judging a particular application is the interchange of the information। मतलब जहां पे यूजर को लुक एंड फील से ज्यादा मतलब है कि कैसा दिखे, इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, उनके बारे में जानना है, तो वहां पे हम सिर्फ स्क्रीन ओनली, स्क्रीन का सिर्फ प्रोटोटाइप बनाते हैं। Prototype of display screen allows user and analysis to evaluate the position of information on the display। इससे यूजर को ये भी पता चलता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन किस पोजीशन पे है। द सुटेबिलिटी ऑफ द हेडिंग्स, हेडिंग कैसा दिख रहा है। यूजफुलनेस ऑफ मैसेजेस एंड इंस्ट्रक्शंस, जो मैसेजेस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं, वो कितने यूजफुल हैं। Prototype of screen also provides a way to obtain user reaction to the amount of information on the display screen। इससे हमको यूजर का इंटरेक्शन भी मिलता है, यूजर का रिएक्शन भी मिलता है कि कौन कौन सा चीज हम लोगों ने स्क्रीन पे डाला है, एक साथ हम कितने इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में हमको अच्छे तरीके से पता चलता है, क्योंकि यूजर हमारा स्क्रीन ही देखता है और यूजर को हम इसमें सिर्फ स्क्रीन ही दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी है हमारा कि अगर हम उसको स्क्रीन न दिखाकर सिर्फ फंक्शनलिटी के बारे में समझाएं, जैसे कि ये प्रोटोटाइप द प्रोसेस प्रोसीजर ओनली। अगर हम प्रोटोटाइप सिर्फ प्रोसीजर का बनाएं, सिर्फ प्रोसेस का बनाएं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज करोगे, द प्रोसेसिंग फंक्शंस इंक्लूड इनपुट, इसमें इनपुट कैसे लेना है, कंप्यूटेशन कैसे होगा, और इंफॉर्मेशन रिट्राइव कैसे होगा, प्लस आउटपुट एक्टिविटीज क्या क्या होंगे। इन सब चीजों को दिखाया जाता है प्रोसीजर्स में। Prototyping for the processing procedure address only the preceding activities of the application। मतलब एप्लीकेशन को रन कराने पे आपको कौन कौन सा काम किस तरीके से होगा, इनके बारे में ये बताता है। अगर हम लोग उसको प्रोसेसिंग प्रोसीजर के बारे में सिर्फ प्रोसीजर का सिर्फ अगर प्रोटोटाइप बनाते हैं तो। नेक्स्ट एक और चीज है जिसमें हम लोग जो भी हमारा मेन लाइन सिस्टम है, मेन लाइन फंक्शन है, हमारे जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनके जो मेन फंक्शंस हैं सिर्फ उनका प्रोटोटाइप बनाएं। तो एक हमारा तीसरा स्ट्रेटजी होता है कि प्रोटोटाइपिंग द मेन लाइन फंक्शंस ओनली, यानी जो भी मेन फंक्शंस हैं सिर्फ उनका प्रोटोटाइप बना के दिखाएं। A complete system will include modules that perform the great many different functions including these। मतलब किस किस फंक्शन में क्या क्या होने वाला है। जैसे पहला क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल्स और डेटाबेसेस, हम डेटाबेस किस तरह से बना रहे हैं, मास्टर फाइल कैसे बना रहे हैं, बैकअप किस तरीके से लिया जाएगा, बैकअप का डुप्लीकेट कॉपी आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा।
रीसीक्वेंसिंग ऑफ फाइल्स और डेटाबेसेस का रीसीक्वेंसिंग करना, प्लस मैनेजिंग सिलेक्टेड रिकॉर्ड, किसी पार्टिकुलर सिलेक्टेड रिकॉर्ड को आप कैसे मैनेज करोगे, तो इन सब चीज़ों का प्रोटोटाइप बनाना। तो इस तरह से लगभग ये 2-3 स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। नाउ आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।